अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी इंसान समझता है कि इसके पास बहुत वक़्त है, मगर एक रमज़ान आता है और इसे एहसास दिलाता है कि वक़्त नहीं, सिर्फ मौका होता है। और वो मौका अगर दिल बदल दे तो आइए देखते हैं। रात के 2 बज रहे थे, कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी आयशा के चेहरे पर पड़ रही थी। वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, किसी की ईद शॉपिंग, किसी का नया अबाया, किसी की रमजान प्रेप वीडियोस। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर दिल के अंदर अजीब सा हला था। सब कितने परफेक्ट लगते हैं और मैं। अजाने फजर में अभी वक्त था। इसने मोबाइल एक तरफ रखा और छत को देखने लगी। दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। इसी दौरान अम्मी ने कहा, आयशा कल पहला रोजा है, जल्दी सो जाओ। वो झुंझुला गई, अम्मी प्लीज, मैं बच्ची नहीं हूँ। मगर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ वो खामोश हो गई। घर में रमजान की खुशबू आ रही थी। दादी किचन में खजूरें सजा रही थी, अम्मी दुआ कर रही थी और आयशा सिर्फ देख रही थी। पहला रोजा था, आयशा की आंखों में नींद थी। इसने बस 2 लुक़मे खाए और फजर की नमाज पढ़ी और फौरन सो गई। जब आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। इसने मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशन की भरमार थी। अचानक एक पोस्ट पर नजर ठहरी। इसकी यूनिवर्सिटी की एक लड़की जो कल तक क्लास में हंस रही थी, आज इंतकाल कर गई थी। आयशा के हाथ ठंडे हो गए। नहीं, ये मजाक होगा, मगर ये मजाक नहीं था। वो लड़की भी इसकी तरह ख्वाब देखती थी, प्लान बनाती थी, कल के बारे में सोचती थी। आयशा के जहन में बिजली सी कूदी, अगर मैं होती तो। शाम को इफ्तार से पहले जब सब हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे, आयशा पहली बार सच में डर गई। इसने आंखें बंद की। या अल्लाह, अगर मैं तेरा सामना आज कर लूं तो क्या मेरे पास कुछ होगा दिखाने को? इसकी आंखों से बेएहतियार आंसू बह निकले। अगले दिन इसने खुद अलार्म लगाया, सहरी के बाद फजर की नमाज पढ़ी, सजदा किया, मगर दिल भरा हुआ था। फजर के बाद सोने का दिल चाह रहा था, मगर दादी की आवाज़ आई, बेटा फजर के बाद का वक़्त बरकत वाला होता है। वो हिचकिचाते हुए दादी के पास बैठ गई। दादी कुरान पढ़ रही थी, हर लफ्ज़ सुकून बनकर दिल में उतर रहा था। आयशा ने आयशा से पूछा, दादी क्या अल्लाह वाकई सब माफ़ कर देता है, हता कि जो बार बार गलती करे? दादी ने इसका हाथ थामा और कहा, बेटा अल्लाह बंदे के थकने से पहले माफ़ करते करते नहीं थकता। ये जुमला सीधा इसके दिल में उतर गया। इस दिन इसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, 5 वक़्त नमाज, रोजाना कम से कम 3 सफ़ात कुरान, किसी की बुराई नहीं, सोशल मीडिया 1 घंटे से ज्यादा नहीं। वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, मगर इसने दिल में कहा, या अल्लाह मैं कोशिश करूंगी, बाकी तो तू मेरे साथ है। तब्दीली का सफर आसान नहीं था। तीसरे हफ्ते में असाइनमेंट्स का दबाव बढ़ गया, नींद कम हो गई। दोस्तों ने मैसेज किया, आओ ना इफ्तार पार्टी है, इतनी भी क्या दीनदारी है। वो आईने के सामने खड़ी थी, इसका पुराना नफ्स इसे पुकार रहा था, चलो ना, बस आज के लिए, कल से फिर ठीक हो जाना। इसी लम्हे अजान की आवाज़ आई। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने मोबाइल साइड पे रखा, वुज़ू किया। नमाज में खड़ी हुई तो दिल लर्ज रहा था। सजदे में इसने कहा, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मगर तू मजबूत है, मुझे थाम ले। इसी रात इसने पार्टी छोड़ दी और पहली बार अपने नफ्स पर थोड़ी सी जीत हासिल की। 27वीं रात थी, आसमान पर अजीब सी खामोशी थी। घर में सब जाग रहे थे, तस्बीह की आवाज़ें, हल्की सी रोशनी और आंखों में उम्मीद। आयशा ने जाए नमाज बिछाई। आज इसका दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने था। इसने अपनी पिछली जिंदगी याद की, वो नमाजें जो इसने छोड़ दी, वो लम्हात जो फजूल चीज़ों में गुजर गए। वो रो रही थी। सजदे में गिरकर इसने कहा, या अल्लाह अगर ये रात वाकई 1000 महीनों से बेहतर है तो मेरी जिंदगी भी बेहतर बना दे, मुझे बदल दे, मुझे अपनी बना ले। इसी लम्हे इसे ऐसा लगा जैसे दिल का बोझ हट गया हो। कोई अंदर से कह रहा था, मैं हूँ, मैंने सुन लिया। वो देर तक सजदे में रही और पहली बार इसे लगा कि वो अकेली नहीं है। रमज़ान के आखिरी दिनों में आयशा का चेहरा बदल चुका था। वो पहले से ज़्यादा खामोश थी, मगर अंदर से मुतमिन। अम्मी ने एक दिन इसे गले लगा लिया, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। दादी मुस्कुरा रही थी। आयशा ने सोशल मीडिया कम कर दिया। अब वो कुरान की आयत शेयर करती, मगर दिखावे के लिए नहीं, अपने दिल के लिए। इसे समझ आ गया था असल सुकून कहाँ है। ईद आ गई, खुशियाँ थी, कह कहे थे, मगर आयशा के दिल में एक दुआ थी,
رات کو اس نے ڈائری کھولی، آخری صفحے پر لکھا، رمضان ختم ہو سکتا ہے مگر میرا اللہ نہیں، میری توبہ نہیں اور میرا تعلق نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رمضان والی عائشہ کو ہمیشہ زندہ رکھے گی، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ اپنے نفس سے لڑنے، دل کو صاف کرنے اور اللہ کے قریب آنے کا موقع ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو ایک سجدہ بھی تقدیر بدل سکتا ہے، اور شاید یہی رمضان آپ کی زندگی کا سب سے اہم موقع ہو۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوئی ہو، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔